नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत में अक्सर लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना काफी पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ा सा पैसा लगाया, क्रिप्टो खरीद लिया, ना बैंक की लाइन, ना किसी को सवाल जवाब देने की जरूरत। अब तक बहुत से लोगों के लिए क्रिप्टो का मतलब यही था, खरीदो रखो और शांति से बैठ जाओ। लेकिन अब क्या है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला। बजट 2026 में क्रिप्टो को लेकर के एक ऐसा नियम सामने आया है जिसने निवेशकों से लेकर के एक्सचेंजों तक की नींद उड़ा करके रख दी है। दरअसल बजट 2026 में सरकार ने पहली बार क्रिप्टो एसेट्स के लिए क्लियर और स्ट्रिक्ट पेनल्टी सिस्टम का ऐलान किया है। सरकार कहती है अगर आपके पास क्रिप्टो है तो उसकी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपने जानकारी नहीं दी है या फिर देर कर दी है आपने जानकारी देने में, या फिर गलत जानकारी बता दी है, तो अब उसके लिए सीधा आपको जुर्माना लगेगा। यानी अब ये नहीं चलेगा कि अरे भूल गए थे, ध्यान से निकल गया, आराम से दे देंगे। अब ऐसा नहीं है। अब देखिए ये नियम क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सरकार ने साफ कहा है ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से क्रिप्टो एसेट्स की रिपोर्टिंग को लेकर के सख्ती शुरू हो जाएगी। जो लोग या फिर प्लेटफॉर्म अभी तक ढिलाई बरतते थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वार्निंग सिग्नल है ये। अब सवाल आता है कि रोजाना पेनल्टी लगेगी कितनी। अगर किसी व्यक्ति, संस्था या फिर प्लेटफॉर्म ने अपनी क्रिप्टो एसेट की जो जरूरी जानकारी है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो समय पर नहीं दी तो उस पर 200 पर डे यानी 200 रुपीज पर डे के हिसाब से जुर्माना लगेगा। और ये जो जुर्माना है वो 1-2 दिन नहीं लगेगा, बल्कि जब तक आप सही जानकारी जमा नहीं करेंगे तब तक ये पेनल्टी हर दिन जुड़ती रहेगी। यानी देरी जितनी लंबी होगी नुकसान जो है आपका वो उतना ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं उस गलती की जो आपको इससे भी ज्यादा महंगी पड़ सकती है, गलत जानकारी देना। मान लीजिए आपने कोई गलत जानकारी दे दी, फिर क्या होगा? अगर किसी ने जानबूझ करके या फिर लापरवाही में अपने क्रिप्टो एसेट्स की गलत और अधूरी या फिर भ्रामक जानकारी देने की कोशिश करी है तो उस पर सरकार 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। मतलब अब सिर्फ देर करना ही नहीं बल्कि गलत रिपोर्टिंग करना भी यहाँ पे सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। अब अगर ये खबर देखने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये जो नियम है वो सिर्फ बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लागू होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नियम उन तमाम लोगों और प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जिन पर कानून के तहत क्रिप्टो एसेट्स की जानकारी देना जरूरी है। इनमें कौन कौन शामिल है? क्रिप्टो एक्सचेंज या फिर मान लीजिए कि डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म और वो निवेशक जो रिपोर्टिंग के दायरे में आते हैं। यानी कि दायरा काफी बड़ा है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अब सरकार इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है? अचानक इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस कैसे सामने आ गए? देखिए सरकार का ऐसा कहना है कि उसका मकसद क्रिप्टो को खत्म करना नहीं है बल्कि क्रिप्टो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाना है। जब तक यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करते थे। इससे सरकार के लिए निगरानी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। नया पेनल्टी सिस्टम इसी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। शुरुआत में ये नियम कुछ निवेशकों और प्लेटफॉर्म्स के लिए परेशानी जरूर बढ़ा सकते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम मजबूत जो है वो अच्छा खासा उनको करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ठीक रखने होंगे, लेकिन लंबे समय में लॉन्ग टर्म के लिए इसके जो फायदे हैं वो काफी साफ भी दिखाई देते हैं। इसके वजह से ना जो फर्जी ट्रांजैक्शन है उस पर भी लगाम लगेगी काफी। गलत रिपोर्टिंग करना मुश्किल होगा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो खतरे हैं वो कम होंगे और रेगुलेटर्स का यहाँ पे भरोसा भी बढ़ेगा। यही भरोसा आगे चल करके बड़े और संस्थागत जो निवेश है उसको भी क्रिप्टो सेक्टर की तरफ खींच सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आम क्रिप्टो निवेशक क्या करे इससे उसका क्या लेना देना है? अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं तो अब सबसे जरूरी ये है कि आप अपने क्रिप्टो होल्डिंग का पूरा और सही रिकॉर्ड रखें। जिस प्लेटफॉर्म पर आप निवेश कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग व्यवस्था समझें। किसी भी जानकारी को छुपाने, टालने या फिर हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए कुल मिलाकर के 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला ये रोजाना पेनल्टी वाला जो नियम है वो साफ ये संदेश देता है कि सरकार अब क्रिप्टो को एक अनियंत्रित खेल नहीं बल्कि एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहती है। और ये जो बदलाव है वो आने वाले समय में भारत के डिजिटल एसेट बाजार में भरोसे और स्थिरता की नींव रख सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।